मेरे देशवासियों, आपको कमांडर सुधीर कुमार का नमस्कार। आज हमारा कारगिल का विजय दिवस है और इस विजय दिवस को हम पिछले 2 दिन से सेलिब्रेट कर रहे हैं। और सबसे पहले जो हमारे कारगिल वॉर में 1999 में हमारे जो जवान शहीद हुए, उनको शत नमन, उनको मेरा सल्यूट, उनकी सभी फैमिलीज को भी मेरा शत नमन। और पूरी उम्र के लिए इतने हम जीवित हैं, हम उनका ये त्याग नहीं भूल पाएंगे, ये देश नहीं भूल पाएगा। ये वार, कारगिल वार, भारत के इतिहास में एक अनोखा वार था। सभी लोग जानते हैं कि पाकिस्तान ने किस तरीके से घुसपैठ करके जिन बंकर से सर्दियों में पीछे हटा जाता था, उसमें वो घुसकर बैठ गए थे। वो ऊंचाइयों पे थे और जब वार शुरू हुआ, हमारे जवान बिल्कुल नीचे थे। अब आप देख सकते हैं कि हजारों फीट की ऊंचाई पर एक दुश्मन अपना सारा गोला बारूद, अपने सारे हथियार, अपनी सारी मशीन गन, अपनी तोपें लेकर ऊपर बैठा है और हमारा जवान नीचे है। और हमें ये अपनी पहाड़ियाँ जिसमें उसने गलत तरीके से घुसपैठ करी थी, उनको वापस लेना है। लेकिन भारतीय जवान और भारतीय फौज ने जब एक बार डिसाइड किया, तो देखिए कि हमें इन पहाड़ियों को वापस लेना है, इनको जीतना है। तो क्या था, सामने गोली थी और हमारा जवान उसी के सामने चढ़ता हुआ चढ़ा और जान की परवाह न करते हुए उसने कारगिल की पहाड़ियों को सिर्फ जीता ही नहीं, सिर्फ भारत का झंडा ही नहीं फहराया, पर उसने पूरे जिंदगी के लिए हमारे मन में एक अमिट छाप पैदा कर दी है कि भारत का फौजी किस तरीके से तैयार रहता है। जो हमारी ट्रेनिंग, जो हमारे एकेडमीज हैं जहां पर ऑफिसर्स और जवानों को तैयार किया जाता है, वहां पर उनको सिर्फ एक उस लोहे में तब्दील कर दिया जाता है जो बाउंड्री पर जाकर दुश्मन के छक्के छुड़ा देता है। ये हमारा जवान एक भी मिनट ये नहीं सोचता है कि उसकी जान जाएगी। सिर्फ उसके दिल में और दिमाग में एक ही चीज रहती है कि मुझे भारत की सीमा को सुरक्षा करनी है, मुझे भारत की सीमा पर यदि कोई दुश्मन आया है उसको मारकर भगाना है। यदि हमारी क्षेत्र में किसी ने कब्जा किया है, उसका कब्जा हटाना है, चाहे वो पहाड़ियों पे हो, बर्फीली पहाड़ियों पे हो, कारगिल में हो, हर जगह ये। तो इस कारगिल वार का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज पूरे वर्ल्ड में गया है कि भारत का जवान, भारत की इंडियन फोर्सेस किस तरीके से दुश्मन को पीछे हटा सकती है, किस तरीके से हरा सकती है। और ये युद्ध हमेशा हमेशा के लिए भारतीयों के मन में, हमारी फौजों के लिए एक जो त्याग भावना है, जो लड़ने की भावना है, उसके तरफ हम सभी कृतज्ञ रहेंगे, शीश झुकाते रहेंगे और उनका आदर सत्कार हमारे दिल में बना रहेगा। अब कुछ लोग ऐसे हैं भारत में जिनको बोलते हैं एनिमीज विद इन, हमारे देश के अंदर ही दुश्मन। अब आप देखिए, आज मैं आपको वो उत्साह दिलाना चाहता हूं कि आप ऐसे लोगों को चुप करें। ये वो लोग हैं जो भारतीय सेना का अपमान करते हैं, जो हमारे भारतीय फौज के
जनरल को सड़क का गुंडा कहते हैं, कोई उनसे जो सर्जिकल स्ट्राइक है उसको सर्जिकल स्ट्राइक बोलता है, जो बालाकोट भी एयर स्ट्राइक हुई कोई बोलता है कि वो स्ट्राइक हुई नहीं, उसका प्रूफ दीजिए। ऐसे लोगों को हमें चुप करना है। ऐसे लोग जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का फायदा उठाकर हमारी फौज के खिलाफ आंखें उठाते हैं, हमारी फौज के खिलाफ उंगली उठाते हैं, सोशल मीडिया पे जाके ट्वीट करते हैं और फेसबुक पे जाके इस तरीके की चीजें लिखते हैं, क्या हम उनको अलाउ करेंगे? क्या हम उनको परमिशन देंगे कि वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के लिए हमारे देश के खिलाफ इस तरीके से उगलते रहे, वो हमारी फौजों को डिमोरलाइज करें? बिल्कुल नहीं होने देंगे। भारत अब बदल गया है, ये सभी को समझना होगा। भारत का दुश्मन चाहे बाहर हो या भारत के अंदर हो, अब उसको यहाँ पर इस तरह की चीजें हम मीडिया के अंदर, टीवी के अंदर, बहस के अंदर या सोशल मीडिया के अंदर नहीं करने देंगे। ये एक उभरता हुआ भारत है, ये भारत के वो वीर जवान हैं। ये कारगिल में ही नहीं, पीछे कोई भी वार हुई है उसमें उन्होंने अपना साहस और पराक्रम दिखाया है। ये वीर हैं जो चाइना के सामने भी जमे हुए हैं और उसको पीछे हटाकर ही हमने वो लिया है, और एक दो जगह जहां पर चाइना अपना पराक्रम दिखा रहा है उसको फिर पीछे हटाएंगे। इसी के साथ में मैं फिर एक बार आह्वान करना चाहता हूं पूरे भारतवासियों को, ये एक ऐसा वक्त हमारा चल रहा है कि हमें सबको संगठित होकर, एकत्रित होकर, सिर्फ कोविड-19 के खिलाफ ही नहीं, अपनी फौज का मनोबल बढ़ाकर, अपनी आर्म्ड फोर्सेस का, पैरामिलिट्री फोर्सेस का मनोबल बढ़ाकर उनके साथ खड़े होकर हम एक स्वर में, एक ही स्वर में सिर्फ आत्मनिर्भर भारत को आगे बढ़ाने के लिए और उसकी फौजों का मनोबल बढ़ाने के लिए हम एक साथ खड़े रहेंगे। जय हिंद।